किसान विरोधी केला तोड़ लिया, केला तोड़ लिया। नारायण द्वारा लगाए जा रहे हैं और अर्थी पर ही है व्यवस्था जारी है। खाली भी क्या रहे लुट्टो टोला मार दिया लगाओ जोर से। किसान मजदूर विरोधी सरकार जा रहा है। बहुत दुख की बात है, जो एक राष्ट्रीय त्योहार है उसके ऊपर हमें किसानों को एक इस प्रकार का फैसला लेना पड़ रहा है, क्योंकि जैसा कि हम प्राचीन काल में सुनते थे कि भाई एक राजा जो होता है उसको जनता भगवान का दर्जा देती है और वो जनता के प्रजा के दुख का निवारण करता है। उनके जो कोई कष्ट होता है जनता उसके पास जाती थी, राजा के पास, और वो उसका समाधान करता था। लेकिन आज तो उल्टा हो गया भाई। देश का राजा जो है वो जनता को दोनों हाथों से लूट रहा है और जनता को जो है उसके कष्ट का निवारण करने की बजाय उनको और दुखी करने पे लगा हुआ है। आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो पुतला हमारे सामने है, इसका कारण क्या है? भाई इनकी नीतियां जो भी है, राज करो, देश की जनता चाहती थी मोदी जी आपको 5 साल पीछे की आगे भी दोबारा बना दिए, दूसरी टर्म दे दी, लेकिन इसलिए दे दी कि ये देश खुशहाल हो, भारत देश ज्यादा तरक्की करे, समृद्धि करे, हमारा किसान जो है समृद्ध हो, व्यापारी समृद्ध हो, कर्मचारी हमारा जो समृद्ध हो और मजदूरों को भी उनकी रोजी रोटी अच्छे से मिले, सबका गुजारा हो इस देश में। इन्होंने बड़ा किसानों को स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का लालच दिया। इनके जो है नेता अर्धनग्न होकर नाच करते थे, आपने देखा मंडियों में, लेकिन आज कोई पूछने वाला हो आज कहां है? आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को यहाँ रावण का दर्जा दिया है और हमारे खट्टर साहब को कुंभकर्ण का दर्जा, क्योंकि वो तो अंगोछा लेकर पार्क में बिछा कर सोचे हुए कुंभकर्ण नींद, उसमें कोई लेना देना को नहीं, किसान मरो कुछ हो यहाँ पे। और जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हमारे हैं दुष्यंत चौटाला जी, भाई चौधरी देवीलाल का नाम एक किसान नेता के तौर पे गर्व से लेती है हमारे पूरे देश की जनता, भारत देश की, न कि कल्ला हरियाणा। लेकिन उनके नाम पे वोट लेकर दुष्यंत चौटाला जी आज जो है लोके बैठे, कभी कोरोना का बहाना बनावा भाई। और चंडीगढ़ का अंदर नहीं कह रहा था जींद में बताओ प्रधान जी, बताओ अखबार में मैं पढ़ गया, घुसन को नहीं दिया भाई दुष्यंत चौटाला को सेक्रेटरीट के अंदर। पिछला दरवाजा था प्रशासन पुलिस लेके गया, ये खड़े मारे भाई पुलिस वाले प्रशासन कैसे होगी? पिछला दरवाजा था, चोर दरवाजा से घुसते हैं आज जो जनता का वोट लेके जाते हैं। यहाँ बार बार राजनीति की बात आ रही थी, हमारे माननीय मास्टर मौलर राम जी ने भी कही, अजीत लितानी जी ने भी कही, भाई राजनीति करे हैं लोग, मैंने भी करी, लेकिन लोगों की आवाज उठाने के लिए है ना, चाहे वह किसान की थी, सरकार के खिलाफ धरना पर बैठे करता कल्ला है कि ना, और आवाज उठाए करता मीडिया में भाई, चाहे वो किसान की, व्यापारी की, मजदूर की, मंडी में बुलाया, कभी भी किसानों ने बुलाया, तो हर जगह आवाज उठाई। लेकिन आज जो राजनीति की बात है, राजनीति तो भाई ये दुष्यंत भी किसानों के नाम पर लेकर वोट बना है, और ये बीजेपी वाले भी स्वामीनाथन आयोग के नाम की और गरीबों का उद्धार करने के नाम पे जो है व्यापारियों को ये समर्थ करने के नाम पे आज सत्ता में काबिज है। लेकिन इन्होंने सबकी कमर तोड़ने का काम किया है। हम लेके आए हैं 3 अध्यादेशों में, उसमें ये मंडी भी फेल हो जाएगी भाई। बाहर से जो किसान मंडी माल खरीदेगा वो टैक्स फ्री माल खरीदेगा, तो मंडी में टैक्स देने खातर कौन जाओगा फसल में भाई? तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी जो है ये व्यापारियों को भी मैं सचेत करना चाहता हूँ, आज कोई दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इन व्यापारियों को भी आना चाहिए। ये मंडी खत्म हो जाएगी तो ये मजदूर भाई जो बैठे ये भी खत्म हो जाएंगे भाई, रोंदे फिरियो। आज जो है व्यापारी या मजदूर नहीं है ना, साथ नहीं दे रहे, इनको भी साथ देना चाहिए, किसानों का, मजदूरों को भी,
व्यापारियों को भी, सबके लिए है ये बात। वह बात भाई ये बुढ़िया सारे में नाचेगी भाई। तो जो है ना, कहने की बात यह है, ये कष्ट जो आज एक आदमी पे आते हैं ना, अगर पूरा समाज, हमारे लोग जब तक इकट्ठे खड़े हो गए उसका दुख का निवारण नहीं कराएंगे, उस कोई आदमी दुखी है उसके साथ खड़ा नहीं होंगे तो कल्ले कल्ले पिटेगा, ये लट खाएगा। ये प्यार रखे हमारे पुलिस वाले भाई, रग तोड़ देंगे एक की दो जगह खड़े हो गए थे कोई। लेकिन अगर एकजुट हो गए हम सब, चाहे व्यापारी हो, मजदूर हो, किसान हो और चाहे आम जनता हो, जिसको इस सरकार ने पीसने का काम किया है, सरकार की धरोहर को इस सरकार ने बेचने का, मना बड़ी शर्म आई। मैं एक दिन ना व्हाट्सएप पर देखने लग रहा, जो भारतीय रेलवे होगा उसके ऊपर लिख रखा अडानी रेलवे। अरे डूब मरो ये देश, इस देश की जनता जिसने ऐसा प्रधानमंत्री बनाया जो भारतीय रेलवे का भी अडानी रेलवे लिखा दिया। लाल किला जो हमारे पूर्वजों की, महाराजाओं की धरोहर, जिसके ऊपर देश का प्रधानमंत्री तिरंगा फहराता है, और उसके लिए हमारे जो क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने आजाद कराने के लिए लड़ाई लड़ी कि तिरंगा जो है लाल किले पे फहराएगा। लेकिन उस लाल किला भी जो है इस सरकार से नहीं संभला, उसको भी लीज पर दे दिया प्राइवेट लोगों को भाई, लाल किला को भी। और जो है ये बड़ी बड़ी कंपनियां हमारी सरकारी, बीपीएल इनने बेच दी भाई, LIC इनने बेच दी भाई, जो है दूसरी पेट्रोलियम की बेच दी, BSNL बेच दी, और जियो की मोदी जी ऐड करा करके ना मुंह ये दाड़ा बजा रहे है। कोई मतलब है प्रधानमंत्री का एक्टिंग कर बहुरूपिया, मतलब पहली बार देश को एक बहुरूपिया प्रधानमंत्री मिला है, जो जहां भी जाता है वैसा ही रूप धारण कर लेता है। किसानों में जाएगा किसान का रूप धारण करेगा, व्यापारी में जाएगा तो व्यापारी का रूप धारण करेगा, रेलवे पे जाएगा तो चाय बेचने वाले का रूप धारण करेगा। ये देश का दुर्भाग्य है कि एक चाय बेचने वाला जो है, ये नहीं पता था देश को कि ये चाय बेचते बेचते एक दिन रेलवे स्टेशनों को, रेल को ही बेच डालेगा। ये हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। लगा अपना भाई 500 रुपये, तो सारी चीज इन्होंने कई कई गुना कर दी। साथियों का है संदेश नीचे से, टाइम 1 बजे से ज्यादा लिया पुतला फूकने का। बड़े दुख की बात है देश के प्रधानमंत्री का विजयदशमी के दिन ये जो है पुतला रावण को फूका, जो भगवान श्री राम की विजय पे, और आज हम ये पुतला फूकेंगे किसानों की विजय का, कि ऐसा प्रधानमंत्री दोबारा देश को ना मिले और किसानों की हमेशा जयकार रहे। जय जवान जय किसान। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मामले को लेकर आज यहाँ ये प्रदर्शन केंद्र सरकार 3 अध्यादेश लेके आई है और ये बिल करके पेश करे है इन्होंने, जो कानून बना किसानों के विरोध, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का और जो ओपन मंडी का, और जो MSP इन्होंने खत्म किया है उसके विरोध में किसान जो है आज मोदी जी का पुतला जो है दशहरा के दिन फूक रहे हैं। ये बहुत, मैं कहता हूँ कि वैसे तो बहुत बुरी बात है कि हमें आज देश के प्रधानमंत्री का पुतला फूकना पड़ रहा, क्योंकि हमारा आज मजदूर, किसान, व्यापारी, कर्मचारी हर वर्ग दुखी है, क्योंकि ऐसी नीतियाँ लेके आई है केंद्र सरकार जो किसी के भी पक्ष में नहीं है। आज किसान अपना एक एक दाना बेचने का मोहताज है। पहले उसको जो है अपनी किसान फसल का ब्यौरा देना पड़ता है, फसल का ब्यौरा फिर उसको ऑनलाइन करवानी पड़ती है, फिर गेट पास मिलता है, उसके बाद भी यहाँ 3-3, 4-4 दिन तक फसल की बोली नहीं होती है, और मन मर्जी के दामों पर धान हो, बाजरा हो या कपास हो, जो है वो मन मर्जी के दाम पे खरीदने का। कपास का वैसे CCI का भाव जो है 5850 रुपये है और कपास 5000 रुपये में खरीदी जा रही है। बाजरे का भाव 2150 रुपये है, वो 1200 से 1300 रुपये में खरीदा जा रहा है। धान का भाव जो है 1950 रुपये और धान को 1500-1700 रुपये में खरीदा जा रहा है। तो किसानों की खुली लूट यहाँ इस सरकार ने मचाई हुई है, और उसी के विरोध में आज किसान, व्यापारी और मजदूर इस विजयदशमी के दिन इसको मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का पुतला फूक रहे हैं, खट्टर जी का पुतला फूक रहे हैं, हरियाणा के 10 सांसदों का पुतला फूक रहे हैं, और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी जो किसानों के नाम पे वोट लेके उप मुख्यमंत्री बने, उसका पुतला फूक रहे हैं। आज वो किसानों की बात सुनने के लिए किसानों के बीच में नहीं आ रहे हैं। जहां भी जाते हैं
कल जीत गए तो किसानों ने घुसने नहीं दिया सेक्रेटरीट में, तो पीछे के चोर दरवाजे से वो दुष्यंत जी जो है सेक्रेटरीट के अंदर गए हैं। मैं समझता हूँ ऐसी सरकार जो चोर दरवाजे से मशीनों में हेरा फेरी करके सत्ता में काबिज हुई है, उसका पुरजोर विरोध करते हैं।